तुलसी नहीं बबूल है, अमेठी की भूल है। ये नारा अमेठी लोकसभा क्षेत्र में गूंज रहा है। अब ये नारा किसने लगाया, किसने सुना? दरअसल सोशल मीडिया की दुनिया में बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो लगातार नैरेटिव गढ़ने का काम करते हैं। सोशल मीडिया भी लगभग ऐसा ही एक क्षेत्र है जहां से नैरेटिव गढ़े जाते हैं। आपने नाम सुना होगा सूर्य प्रताप सिंह का, जो रिटायर्ड आईएएस हैं। सूर्य प्रताप सिंह बड़े ही मजबूत आईएएस अधिकारी रहे हैं, एक्स आईपीएस अधिकारी भी रहे हैं, आईआरएस अधिकारी भी रहे हैं। सूर्य प्रताप सिंह की बातें सोशल पर खूब पढ़ी सुनी जाती है। और आपको बताते हैं कि किस भूल की बात हो रही है, किस बबूल की बात हो रही है। दरअसल नाम किसी का नहीं लिया गया है, लेकिन नारा लगाया जा रहा है कि तुलसी नहीं बबूल है, अमेठी की भूल है। स्मृति ईरानी केंद्रीय मंत्री चर्चा में तो पहले से वो थी, क्योंकि वो इस देश की जो कह लें कि टीवी सीरियल्स की एक जान हुआ करती थी। तुलसी उनका कैरेक्टर हुआ करता था और तुलसी की वजह से वो पूरे देश भर में चर्चित हुई थी। इसके बाद वो राजनीति में आती हैं, भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ती हैं और पहले वो कपिल सिब्बल के खिलाफ दिल्ली से चुनाव लड़ती हैं, उसके बाद अमेठी से चुनाव लड़ती हैं राहुल गांधी के खिलाफ, और राहुल गांधी से वो चुनाव हार भी जाती हैं 2014 में। फिर 2019 का लोकसभा चुनाव आता है। उस वक्त स्मृति ईरानी राहुल गांधी को उनके गढ़ अमेठी में हरा देती हैं और इसके बाद राहुल गांधी चुनाव हार जाते हैं। राहुल गांधी वायनाड सीट से भी चुनाव लड़ते हैं और लोकसभा पहुंचते हैं। लेकिन तब स्मृति ईरानी का नाम पूरे देश भर में छा जाता है। लेकिन अब कहा जा रहा है कि स्मृति ईरानी इस बार अमेठी से लोकसभा का चुनाव हार सकती हैं। हालांकि चुनाव में हराना और जिताना जनता पर निर्भर होता है। अमेठी की जनता किसको वोट देगी, ये वक्त तय करेगा। 2019 के चुनाव के जब नतीजे आएंगे तो पता चलेगा कि अमेठी की जनता किसके साथ है। लेकिन हाल ही में हम आपको बता दें कि इंडिया टीवी और सीएनएक्स का एक सर्वे आया था जो बता रहा था कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को पहले की तरह, यानी कि 2014 के लोकसभा चुनाव की तरह, 2019 के लोकसभा चुनाव की तरह भारी भरकम सीटें मिल सकती हैं। 80 में 60-70 के तकरीबन सीटें इसमें दिखाई जा रही थी। लेकिन रायबरेली और अमेठी एक ऐसी सीट है, दो ऐसी सीटें जहां से कांग्रेस पार्टी चुनाव जीत सकती है और भारतीय जनता पार्टी को एक बार फिर से हारना पड़ सकता है। यह बीजेपी के लिए भी और स्मृति ईरानी के लिए भी। अगर ये जो ओपिनियन पोल इंडिया टीवी सीएनएक्स का जो सर्वे था, अगर वो सच्चाई के करीब पहुंचता है तो बीजेपी के लिए भी परेशानी भरा होगा और स्मृति ईरानी के लिए भी परेशानी भरा होगा। और लिहाजा सूर्य प्रताप सिंह जो हैं वो लिखते हैं कि अमेठी में नया नारा चल रहा है, तुलसी नहीं बबूल है, अमेठी की भूल है। हम आपको फिर से बता दें, यहां किसी के नाम का जिक्र नहीं किया गया है, लेकिन हम आप इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं कि तुलसी नाम अगर लिखा हुआ है तो किसके लिए लिखा हुआ है, और अमेठी के बारे में लिखा हुआ है तो किसके बारे में लिखा हुआ है। दरअसल आपको बता दें कि अमेठी को लेकर लगातार सोशल मीडिया पर आप वीडियोस देख रहे होंगे, जहां यूट्यूब चैनल के जो पत्रकार हैं, फेसबुक या पत्रकार हैं, वो जाते हैं और लोगों से लगातार निरंतर संवाद कर रहे हैं और पूछ रहे हैं इस बार आप किसको वोट देंगे। आपके लिए स्मृति ईरानी और राहुल गांधी से बेहतर कौन? हालांकि कई लोग स्मृति ईरानी का नाम आज भी ले रहे हैं। बीजेपी उत्तर प्रदेश में बहुत मजबूत है, बीजेपी का अपना कैडर है। इसके बावजूद राहुल गांधी के भी चाहने वालों की बड़ी तादाद अमेठी में एक बार फिर से हो गई है और यह संख्या निरंतर बढ़ती जा रही है। अब सवाल यह पैदा होता है कि क्या राहुल गांधी वायनाड छोड़कर अमेठी आएंगे, क्योंकि वायनाड लोकसभा सीट जो केरल में है, वहां से राहुल गांधी 2019 का लोकसभा का चुनाव लड़ते हैं और भारी भरकम बहुमत के साथ जीत कर आते हैं। याद रखिए, 5 लाख से भी ज्यादा वोटों से राहुल गांधी वायनाड से चुनाव जीतने में कामयाब हुए थे। तो क्या राहुल गांधी एक बार फिर से अमेठी आने का रिस्क लेंगे? और अगर राहुल गांधी चुनाव नहीं लड़ते अमेठी से, तो फिर अमेठी से कौन चुनाव लड़ेगा? क्या प्रियंका गांधी चुनाव लड़ेंगी अमेठी से? और अगर प्रियंका गांधी लड़ेंगी तो फिर रायबरेली से कौन चुनाव लड़ेगा? क्योंकि रायबरेली और अमेठी दोनों ही सीटों की स्थिति ऐसी है कि गांधी परिवार का कोई सदस्य जब तक चुनाव नहीं लड़ेगा, वहां से कांग्रेस पार्टी कितनी टक्कर दे पाएगी और कांग्रेस पार्टी किस तरीके से चुनाव जीत पाएगी, ये अभी कहना मुश्किल है। क्योंकि पार्टी से ज्यादा एक परिवार का वर्चस्व है रायबरेली और अमेठी।
रायबरेली और अमेठी के लोग किसी पार्टी को पसंद नहीं करते, हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए। रायबरेली और अमेठी की जनता जो है नेहरू गांधी परिवार को पसंद करती है और नेहरू गांधी परिवार के साथ उनका आत्मीय जुड़ाव है, आत्मीय लगाव है, और यही वजह है कि लगातार नेहरू गांधी परिवार वहां से जीतता रहा है। कुछ अपवादों को छोड़ दें, और ऐसा नहीं है कि राहुल गांधी पहले सदस्य हैं गांधी नेहरू परिवार के जो अमेठी से चुनाव हारे हैं। 1977 में संजय गांधी, जो कि इंदिरा गांधी के बेटे थे, उनके राजनीतिक वारिस माने जाते थे, यूथ कांग्रेस के प्रेसिडेंट थे। इमरजेंसी के बाद का वो माहौल था कि संजय गांधी को भी अमेठी सीट से चुनाव हारना पड़ा था। हालांकि उस दौरान इंदिरा गांधी भी रायबरेली से चुनाव हार गई थी, और ये देश की राजनीति में इस हार को लिखा गया है, अंकित किया गया है। ये बड़ी हार होती है। अगर गांधी नेहरू परिवार का कोई सदस्य रायबरेली अमेठी से चुनाव हारता है तो इसको एक बड़ी घटना के तौर पर हमेशा से रेखांकित किया गया है। अब 2019 में कौन जीतेगा? क्या सचमुच स्मृति ईरानी हार जाएंगी या स्मृति ईरानी फिर जीतेंगी? ये 2019 के चुनाव नतीजों के बाद ही तय होगा। वीडियो अच्छा लगे शेयर करिए, अपनी राय जरूर लिखिए। धन्यवाद।